ओम नारायण 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 नारायण। टब्बर ओनली फैमिली मैटर्स, ये सोनी लिव की नई क्राइम थ्रिलर सीरीज है, या इसे हम एक फैमिली थ्रिलर सीरीज भी कह सकते हैं। आज से ठीक 11 दिन पहले 15 अक्टूबर को सोनी लिव पर इसे रिलीज किया गया था। इसके डायरेक्टर है अजीत पाल सिंह। सीरीज में मुख्य भूमिका में है पवन मल्होत्रा, सुप्रिया पाठक, रणवीर शोरे आदि आदि। सीरीज में लगभग 40 से 50 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं और ये हिंदी और पंजाबी भाषा में है। ज़्यादातर डायलॉग्स हिंदी में है, लगभग 90%, और कुछ डायलॉग्स पंजाबी में है। वैसे मुझे तो उन्हें समझने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई, पर कुछ जगहों पर हमें थोड़े सबटाइटल्स पर ध्यान देना पड़ता है। तो परसों रात को ही मैंने इसे देखकर कंप्लीट किया। देखने से पहले वैसे मुझे सच कहूँ तो इच्छा नहीं हो रही थी देखने की, इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। सोचा चलो होकर क्या होगा, मतलब टब्बर ओनली फैमिली मैटर्स, पोस्टर से वैसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था और ट्रेलर मैंने इसका देखा नहीं था। और बहुत अच्छा हुआ मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था, तो इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैंने इसे देखा क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्रों ने इसके बारे में कमेंट्स किए थे इसका रिव्यू करने के लिए, तो देखना तो था ही। और जब मैं एक बार इसे देखने के लिए बैठ गया ना, एक रात में मैंने सीरीज को कंप्लीट कर दिया। इच्छा ही नहीं हुई उठने की, बिल्कुल भी नहीं। एक जगह पर भी मुझे सीरीज को छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा एंगेजिंग सीरीज थी। एक बार आप इसे देखना शुरू कर देंगे ना, तो सीरीज हमें एक प्रकार से जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। इतना इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने पूरी कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और यहाँ पर जो इसके डायरेक्टर है वो अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और अपने कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से समझकर वो क्या दिखाना चाहते हैं इसे समझकर, और फिर उन्होंने हमारे सामने उसे प्रेजेंट किया है। और इस कारण से एक दर्शक के रूप में हम इस सीरीज़ को, इसके कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और जितने भी कैरेक्टर्स थे वो मल्टी लेयर्ड हम उनको कह सकते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग इमोशनल लेयर्स, जो ग्रे शेड्स कहते हैं, वैसे कई सारे अलग अलग शेड्स उनके पर्सनैलिटी में, इमोशंस में, उनके स्वभाव में हमें देखने को मिलते हैं। और काफ़ी हद तक, लगभग 95% मैं कहूँगा, सीरीज़ बिलीवेबल थी। हम उस पर विश्वास कर पाते हैं। कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी सी बातें मुझे मतलब थोड़ा सा उनको देखते समय गुस्सा आ रहा था। जैसे कि एक कैरेक्टर है जिसके सामने बंदूक पड़ी हुई होती है, पर फिर भी वो उठाता नहीं है पहले एपिसोड में, और वो देखकर भले ही उसका कुछ इमोशनल ट्रॉमा या जो भी उनको दिखाना था, पर वो पता नहीं, वो एक सीन मुझे देखकर थोड़ा सा गुस्सा आया शुरुआत में ही। या एक और कैरेक्टर था इसी फैमिली का जिसके कारण एक बहुत बड़ा संकट उन पर आ जाता है पहले ही एपिसोड में। तो उससे इतनी बड़ी गलती हो जाती है, पर फिर भी उसको जिस प्रकार से, मतलब एक डांट पड़नी चाहिए, जो भी है वो वैसा कुछ वो डांट पड़ते हुए उसको दिखाई, मतलब ऐसी कुछ बातें हैं जो 2-3 बातें मुझे थोड़ी सी शुरुआत में सही नहीं लगी, पर वो पहले एपिसोड की ही बात थी। उसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर मैं विश्वास नहीं कर पाया या जिसने मुझे थोड़ा सा भी परेशान किया हो। शुरुआत से अंत तक मैंने एक साथ में बैठकर कंप्लीट किया। और हाँ, सीरीज़ इंटरेस्टिंग थी, एंगेजिंग थी, और एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड कहूँगा, सरप्राइज़ था ये मेरे लिए। मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगर आपने भी अभी तक इसे देखा नहीं है ना, तो प्लीज़ इसके ट्रेलर को भी मत देखिए, बस जाइए और देखना शुरू कर दीजिए। ये सीरीज़ आपको ज़रूर सरप्राइज़ करेगी। आपने ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं किया होगा, और बस आप देखना शुरू कर दीजिए। तो ये कुल मिलाकर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। कहानी के बारे में तो हम यहाँ पर कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। थोड़ा सा मिस्ट्री सस्पेंस जो है इसमें, वो वैसा ही बना रहने दीजिए। थोड़ा सा जो ये सीरीज़ कहने की बात करते हैं ना, उस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। ओनली फैमिली मैटर्स, इसे देखकर सबसे पहले तो जो इसका कंसेप्ट है उसे देखकर दृश्यम की हमें याद आती है। वहाँ पर भी एक परिवार है, परिवार का एक व्यक्ति जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पर उससे थोड़ा सा यहाँ पर ये कैरेक्टर्स अलग है। दृश्यम में वो जो परिवार है उसके प्रति हमारे मन में सिंपैथी बनी रहती है, और उसके बाद फिर वो परिवार और दूसरी कोई गलती नहीं करता है, मतलब कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं करता है जैसे कि किसी की हत्या वगैरह करना हो, और इस कारण से उस परिवार के साथ हमारी सिंपैथी बनी रहती है। पर टब्बर ओनली फैमिली मैटर्स की हम बात करें तो हाँ, यहाँ पर भी ये परिवार ओनली फैमिली मैटर्स, जैसे कि इसकी टैगलाइन है, इसी बात पर वो कायम है, और अपने परिवार को बचाने के लिए ये परिवार किसी भी हद तक जा सकता है। शुरुआत में जो यहाँ पर भी एक जो हत्या होती है, वहाँ तक भी ठीक था। वहाँ तक भी इस परिवार के प्रति हमारे मन में सिंपैथी रहती है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वो गलत है, परिवार के ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं थे, और उनसे गलती से वो, मतलब गलती से, या वो जो आप वो सीरीज़ में पूरा आपको पता चलेगा क्या कारण था, कैसे हुआ, क्या हुआ, पर ओवरऑल वहाँ तक तो उस परिवार के प्रति हमारे मन में सिंपैथी बनी रहती है। पर उसके बाद फिर जो कुछ भी होते जाता है,
जो कुछ भी, फिर वो गलत था। वहाँ पर फिर हम इस परिवार के प्रति हमारे मन में जो थोड़ी बहुत भी सिंपैथी होती है वो नहीं रह पाती। अब दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज की जो टैगलाइन है ओनली फैमिली मैटर्स, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें हमारे परिवार का साथ देना चाहिए, हमारा परिवार ही हमारे लिए सब कुछ होता है। पर ओनली फैमिली मैटर्स मतलब आप अपने परिवार का हित चाहते हैं ना, कि हमारे परिवार का भला हो, हित हो, इसी को तो ओनली फैमिली मैटर्स कहते हैं ना। पर उस हित की परिभाषा क्या है? आप अपने परिवार का हित चाहते हैं, ये सही है, पर वो हित करने की आपकी परिभाषा क्या है? अब यहाँ पर हम दो अलग अलग प्रकार के लोगों के उदाहरण दे सकते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपनों की गलतियों को छुपा देते हैं और उनको डिफेंड करते हैं, भले ही उनसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाए, पर उनके अनुसार भाई ये हमारे हैं, अपने हैं, तो हमें इन्हें डांटना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, हमारे अपने हैं तो हमें बस इनका साथ देना है चाहे कुछ भी हो जाए, और इससे वो अपने परिवार का हित करना मानते हैं। पर दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनों से गलतियां होने पर भले ही सामने वाले को बुरा क्यों ना लग जाए, भले ही हमारे अपनों को बुरा क्यों ना लग जाए, पर वे उनको उनकी गलतियां बताते हैं, डांटते हैं, टोकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर मारते हैं। भले ही वो माता पिता हो, मित्र हो। हमारा सच्चा हितैषी वो होता है जो हमें हमारी गलतियां बताता है, हमें टोकता है, डांटता है, आवश्यकता पड़ने पर मारता है, और ये होता है सही तरीके से परिवार का हित करना। जब हम अपनों की गलतियों को छुपाते हैं तो हम उनको और गलतियां करने के लिए एक प्रकार से प्रवृत्त करते हैं, हम उनको और गलतियां करने के लिए और ज़्यादा एक प्रकार से प्रोत्साहन देते हैं, और इससे उनका हित तो किसी भी प्रकार से नहीं होगा, उल्टा आगे जाकर उनका और ज़्यादा अहित ही होगा। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, शायद हमारे किसी शिक्षक से सुनी थी, मुझे याद नहीं है, पर मैंने ये कहानी बचपन में सुनी थी। तो कहानी ऐसी है कि एक बहुत बड़ा अपराधी होता है, काफ़ी लंबे समय तक वो कई सारे बड़े बड़े अपराध करता है, पर एक बार पकड़ा जाता है, न्यायालय में उस पर वो सारे आरोप साबित हो जाते हैं और उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। उस अपराधी से पूछा जाता है मरने से पहले, फांसी से पहले, कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो वो कहता है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो माँ को बुलाया जाता है, तो वो व्यक्ति माँ के पास में जाता है, जैसे कान में वो कुछ बोलने के लिए जा रहा हो, और वहाँ जाकर जोर से उसका ऐसा कान दांतों में पकड़कर काट देता है, पूरा कान ही खींच लेता है। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई अभी तू मरने वाला है, फांसी की सज़ा तुझे होने वाली है, और तू ये तूने क्या कर दिया, कितना नीच आदमी है तू। तो वो कहता है कि आज मैं ये जहाँ पर हूँ ना, इसके पीछे मेरी माँ ही इसका सबसे बड़ा कारण है। बचपन में मैं छोटी मोटी गलतियाँ करता था, किसी की कोई चीज़ चुरा कर ले करके आता था, तो मेरी माँ कभी मुझे डांटती नहीं थी, टोकती नहीं थी, और इस कारण से मुझे गलतियाँ करने का और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलते गया, और ज़्यादा मैं बड़ी बड़ी गलतियाँ करने लग गया, और यही सब जो मेरी आदत है वो इतनी बड़ी बन गई कि बाद में मैं अपराध के रास्ते पर चला गया। उसी समय अगर मेरी माँ ने मुझे डांटा होता, टोका होता, ये सिखाया होता कि भले ही हम एक टाइम भूखा सह लेंगे पर गलत काम जीवन में कभी भी मत करना, ये अगर मेरी माँ ने उसी समय मुझे सिखाया होता, बताया होता, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। तो हित की परिभाषा क्या है? ओनली फैमिली मैटर्स। तो ऐसे तो फिर धृतराष्ट्र भी वो भी ओनली फैमिली मैटर्स के राह पर ही चल रहा था ना। भले ही उसका बेटा कितना भी अधर्म क्यों ना करे, भले ही वो कितनी ही महिलाओं पर अत्याचार क्यों ना करे, वो कुछ भी क्यों ना गलती कर रहा हो, पर धृतराष्ट्र, उनके लिए वो भी तो ओनली फैमिली मैटर्स ही था ना। पर वो अपने परिवार का हित नहीं कर रहे थे, वो और ज़्यादा अपने परिवार का, अपनों का, अपने बच्चों का वो अहित ही कर रहे थे, उनके अधर्म पर उन्हें ना डांट कर, ना टोक कर। अब यहाँ पर भी ये जो परिवार है उसके भी हालात कुछ इसी प्रकार के हैं, और यहाँ पर एक कैरेक्टर को इसमें नास्तिक दिखाया है। वो कहता है कि कौन सा ईश्वर, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है ईश्वर? अगर वो होता तो थोड़ी ना हमारे साथ ऐसा सब कुछ होता। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मानसिकता आती ही कहाँ से मुझे समझ में नहीं आता कि भाई कोई ऊपर बैठा हुआ है और वो आकर हमारी रक्षा करेगा। हमारी संस्कृति तो कहीं पर भी हमें ये नहीं सिखाती। हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि भाई ईश्वर चाहे आपके सखा ही क्यों ना हो, ईश्वर चाहे आपके मित्र ही क्यों ना हो, ईश्वर चाहे केवल मित्र नहीं, ईश्वर आपका रथ ही क्यों ना हाँक रहे हो, वो आपके सारथी ही क्यों ना बने हो, पर फिर भी वो आकर आपको नहीं बचाएंगे। आपको स्वयं पुरुषार्थ करना होगा, आपको स्वयं अपने कर्तव्य कर्म आपको स्वयं करने होंगे, आपको स्वयं अपने धर्म के मार्ग पर चलना होगा, तभी आपका हित होगा।
ये हमारी संस्कृति की सीख है। कोई ऊपर बैठा हुआ है और वो आकर हमें बचाएगा, ऐसा 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 जीवन के मूलभूत सिद्धांत ऐसे नहीं होते हैं, और यही तो हमारी संस्कृति सिखाती है। तो ये मानसिकता पता नहीं कहाँ से आती है कि भाई कोई ऊपर बैठा हुआ है, और ये हमारे भारत से बाहर जिस प्रकार का रिलीजन का कंसेप्ट है, उस दृष्टि से वो सही हो सकता है, पर हमारी संस्कृति कहीं पर भी ऐसा नहीं कहती है। और आप चाहे नास्तिक अपने आप को कहे, आस्तिक अपने आप को कहे, बुद्धिमान कहे या भोंदू कहे, या आप जो कुछ भी अपने आप को मान रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत है, कर्म के जो सिद्धांत है, वो वैसे ही काम करते हैं। हम गलती करते हैं तो उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। वो गलती का फल चाहे सिस्टम के द्वारा मिले या फिर सिस्टम के द्वारा नहीं मिलेगा, तो हमारी अंतरात्मा ही हमें अंदर से इतना खोखला कर देगी, इस प्रकार से हमारी अंतरात्मा हमें खाती जाएगी अंदर से, कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर भी इस परिवार के साथ में अंत में यही होता है। शुरुआत में वो गलतियाँ तो कर बैठते हैं, पर अंत में उसके इतने भयावह परिणाम उस परिवार को देखने को मिलते हैं कि जो होना ही था। हम भले ही ये कहे कि भाई कौन ईश्वर है, कहाँ है वो, कहाँ देख रहा है, भाई जहाँ तुम ये जो बोल रहे हो, ये जो विचार कर रहे हो कि भाई कौन ईश्वर है वगैरह, तुम्हारे मन में ये जो वृत्तियाँ जहाँ से उठ रही है, ये विचार करने की ताकत, क्षमता, शक्ति जहाँ से आती है, वही तो अंतरात्मा है। उसी अंतरात्मा को हम परमात्मा कहते हैं, और वो सब कुछ देख रहा है। हम गलतियाँ करते हैं तो हमें अंदर से डर लगता है। हम कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हम जब कुछ गलती करते हैं, भले ही किसी को पता हो या ना हो, पर हम अपने आप ही अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, हम अपने आप पर ही संशय करने लगते हैं। और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो वो अंतरात्मा हमें अंदर से ताकत भी देती है। आप देखिए, कभी रास्ते पर जा रहे हो और किसी की हम थोड़ी सी मदद कर देते हैं, किसी को कुछ कंबल दे देते हैं या किसी को कोई वस्तु दे देते हैं, तो अंदर कितना आनंद आता है ना। वो ईश्वर हमें अंदर से आनंद भी तो देता है ना, अच्छा कर्म करने के बाद में। और ऐसे जब हम सत्कर्म करते जाते हैं, जिसे हम पुण्य भी कहते हैं, उन सत्कर्मों से हमें हमारे अंतरात्मा, हम अंदर से सशक्त होते हैं, और फिर जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ने की भी ताकत उस समय हमें आती है। पर जब हम कुछ गलत करते जाते हैं, हम अंदर से कमज़ोर होते जाते हैं, फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी मुसीबतों में भी फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, भय, शोक, चिंता, इससे हम ग्रसित हो जाते हैं। तो पाप और पुण्य की संकल्पना भी यही है। जो चीज़ें हमें बल देती है उनको हम पुण्य कहते हैं, और जो चीज़ें हमें अंदर से कमज़ोर करती है उन्हें हम पाप कहते हैं। तो ओनली फैमिली मैटर्स, इस पर भी हमने काफ़ी सारी चर्चा कर ली। कुल मिलाकर ओवरऑल सीरीज़ मुझे पसंद आई, और बहुत बढ़िया से लिखे गए कैरेक्टर्स है, बहुत बढ़िया से लिखी गई कहानी है, और डायरेक्टर ने उतनी ही बढ़िया से इस कहानी को, इन कैरेक्टर्स को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड सीरीज़ में इसे कहूँगा। परफॉर्मेंसेस सबके बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। पवन मल्होत्रा, सुप्रिया पाठक, उनके बारे में तो कहना ही क्या। रणवीर शोरे, उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा और समय दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। पर ओवरऑल सीरीज़ हमें कहीं पर भी निराश नहीं करती है। आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं। मैं टब्बर ओनली फैमिली मैटर्स इस सीरीज़ को दूंगा 9/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में कोई सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है, पर वायलेंस है, गाली गलौच है। तो परिवार के साथ मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।